प्रणाली को भाषा कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ 3 बातें विचारणीय है। एक तो सबसे पहले ध्वनि संकेत, भाषा ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत उन्हें कहते हैं हम जो वर्ण होते हैं। तो जो वर्ण, जो हम देखें भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण होते हैं। तो वर्ण जो होते हैं उनको जब हम ध्वनि यानी बोलकर प्रकट करते हैं तो उन्हें ध्वनि संकेत कहा जाता है। यादृच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। तो किसी भी इच्छा के अनुसार हमारे मन के भाव और विचार हम किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो भाषा होती है। रूढ़ का मतलब है जैसे क शब्द के लिए क लिखा बोला जाता है, ख के लिए ख बोला जाता है। तो जिन शब्दों का मतलब जो होता है वास्तविक, जिसके हम भावों और विचारों को समझ सके, वो रूढ़ कहलाता है। पहला है सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से, तीनों पॉइंट्स को पूरा इसमें समझाया गया है। फिर हम अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, तो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें सबसे पहला है भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। दूसरा, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। तीसरा, भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। चौथा, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं और दूसरों से भिन्न होते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कही, जिसमें भाषा के जो परिभाषाएं हैं उनका ये जो है निचोड़ निकल कर आया है। उन परिभाषाओं का निष्कर्ष ये निकलता है। ये 4 बातें मुख्य हैं। फिर है भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार में हम देखते हैं 3 मुख्य रूप हैं, जिसमें मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है और सांकेतिक भाषा है। तो मौखिक भाषा वो होती है जो बोलकर किसी के सामने विचार प्रकट किए जाते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वो है जो कोई भी अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा में यही है कि संकेतों द्वारा अपने बात को किसी के को समझाना या समझना, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अगला पॉइंट है भाषा की प्रकृति, जो हम कल पढ़ेंगे।